सुबह उठकर जब आप कंघी करते हैं तो उस कंघी में जो बाल आते हैं वो सिर्फ बाल नहीं होते, वो एक संकेत होते हैं, शरीर का एक खामोश संदेश। और ये संदेश ये है कि अंदर कुछ कमी है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा, भाई साहब बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करें। कुछ ने लिखा कि तकिया उठाते हैं तो बाल मिलते हैं, कुछ ने लिखा कि नहाने के बाद नाली में बाल दिखकर डर लगता है, और कुछ ने लिखा कि स्कैल्प दिखने लगी है, शर्म आती है बाहर जाने में। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, बालों का झड़ना रोकने के लिए आपको कोई महंगा शैम्पू नहीं चाहिए, कोई हेयर सीरम नहीं चाहिए, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। चाहिए बस 5 चीजें जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं या बाजार में बेहद सस्ते में मिलती हैं। और जब आप इन्हें सही तरीके से नियमित रूप से खाना शुरू करेंगे तो फर्क आपको खुद दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार, आपका फिटनेस सलाहकार। स्ट्रॉन्ग एजिंग चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो 50 के बाद भी जिंदगी को पूरी ताकत से जीना चाहते हैं, जो समझते हैं कि उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं है, बस देखभाल ज्यादा चाहिए। तो अगर आप भी स्ट्रॉन्ग एजिंग के इस परिवार में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर हफ्ते ऐसी जानकारी आती है जो आपके काम की है, सीधी, सच्ची और बिना किसी बड़बोलेपन के। दोस्तों, पहले एक जरूरी बात, बाल झड़ते क्यों हैं, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और जवाब में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद तेल नहीं लगाया, शायद शैम्पू गलत है, शायद पानी खराब है। लेकिन असली जवाब अक्सर इन सब से बिल्कुल अलग होता है। जब हमारे शरीर में किसी पोषण की कमी होती है, जैसे आयरन, प्रोटीन, जिंक या विटामिन, तो शरीर एक बड़ा फैसला करता है। वो तय करता है कि जो भी पोषण मिल रहा है उसे पहले दिल, लिवर, किडनी, दिमाग को भेजा जाए। और बालों को शरीर सबसे कम जरूरी समझता है, तो वहां पोषण जाना बंद हो जाता है और बालों की जड़ी को कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से होने वाला हेयर फॉल। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है और वो है एक हार्मोन जिसका नाम है DHT। ये हार्मोन धीरे धीरे बालों की जड़ों को छोटा करता जाता है। पहले बाल पतले होते हैं, फिर और पतले, और एक दिन वो जड़ बंद हो जाती है। और तीसरा कारण है तनाव। आज के जमाने में 50 के बाद तनाव कम नहीं होता। घर की जिम्मेदारियां, सेहत की चिंता, बच्चों की फिक्र, ये सब मिलकर शरीर में एक हार्मोन बढ़ाते हैं जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, और यही हार्मोन बालों की ग्रोथ को रोक देता है। तो बालों का झड़ना सिर्फ ऊपर की समस्या नहीं है, ये अंदर की कमी का नतीजा है। और अच्छी खबर यह है कि इसे अंदर से ही ठीक किया जा सकता है। बस खाने में 5 चीजें शामिल करनी है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहली चीज है कड़ी पत्ता। दोस्तों, कड़ी पत्ता हमारे घरों में है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सब्जी से उठाकर किनारे रख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो पोषण इस एक छोटे से पत्ते में है वो बालों के लिए एक पूरे सप्लीमेंट की तरह काम करता है। कड़ी पत्ते में एक साथ मिलता है आयरन, कॉपर, बीटा कैरोटीन और बी विटामिन। अब ये इतना खास क्यों है? क्योंकि आयरन और कॉपर ये दोनों एक साथ होना जरूरी है बालों की जड़ों के लिए। पालक में आयरन है लेकिन कॉपर कम है, काले तिल में कॉपर है लेकिन आयरन उतना नहीं, लेकिन कड़ी पत्ते में दोनों हैं एक साथ। इसके अलावा कड़ी पत्ते में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बालों की जड़ों को नुकसान होने से बचाते हैं। आयुर्वेद में सैकड़ों सालों से इसे बालों के लिए सबसे जरूरी जड़ी बूटियों में गिना जाता है, और लोग जब इसे नियमित खाते हैं तो खुद बताते हैं बालों का झड़ना कम हुआ, जड़ें मजबूत हुईं। तो इसे खाना कैसे है? सबसे असरदार तरीका यह है कि सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद 4-5 ताजे कड़ी पत्ते तोड़ें और उन्हें अच्छे से चबा चबा कर खा लें। बस इतना काफी है। अगर ये नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, खाने में डालें, पोहे में डालें, पराठे में मिलाएं, दाल में तड़का लगाएं। जिस तरह उत्तर भारत में जीरे का तड़का लगता है, उसी तरह कड़ी पत्ते का तड़का लगाने की आदत बना लें। साउथ इंडिया में यह परंपरा पहले से है और शायद इसीलिए वहां के लोगों के बाल इतने घने और काले होते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा अक्सर घर के आसपास मिल जाता है, अगर नहीं है तो लगवा लें। यह पौधा हर घर में होना चाहिए। दूसरी चीज, मेथी दाना। दोस्तों, ये आपके मसाले की डिब्बी में पड़ा होगा और शायद आपको पता भी नहीं कि यह छोटा सा दाना बालों के लिए कितना ताकतवर है। मेथी दाने में एक खास तत्व होता है जिसका नाम है डिसोजेनिन। यह सीधे बालों की जड़ों को उत्तेजित करता है, यानी जो जड़ें सो गई हैं उन्हें जगाने का काम करता है। लेकिन मेथी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी। स्कैल्प पर कई बार एक ऐसा ईस्ट जम जाता है जो जलन और सूजन पैदा करता है और इसी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। मेथी दाना इस ईस्ट को स्वाभाविक रूप से खत्म करता है। एक अध्ययन में 53 लोगों को 6 महीने तक मेथी का अर्क दिया गया। उनमें से 83% लोगों ने बताया कि बालों का घनापन बढ़ा और 74% ने कहा कि झड़ना कम हुआ। मेथी में विटामिन B3 भी होता है जो स्कैल्प में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, यानी जो पोषण आप खाते हैं वो बालों की जड़ तक पहुंच पाता है। खाने का सबसे सही तरीका, रात को 1 चम्मच मेथी दाना थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह तक पानी देल जैसा हो जाएगा। उन दानों को चबा चबा कर खाएं और वो पानी भी पी लें।
भिगोया हुआ मेथी दाना उतना कड़वा नहीं होता। सुबह खाली पेट ये लेना सबसे फायदेमंद है। 50 रुपए में इतना मेथी दाना मिल जाता है जो 2 महीने चले। तो ये सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। बस एक बात, 4-5 दिन खाकर छोड़ मत देना, कम से कम 1 महीना नियमित लें, तब असली फर्क समझ आएगा। दोस्तों, एक जरूरी बात पूछूं, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा किस बात की चिंता रहती है? बालों का झड़ना, सफेद होना या कुछ और? कमेंट में लिखें। आपकी बात पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एजिंग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर हफ्ते ऐसी जानकारी आती है जो 50 के बाद की जिंदगी को आसान और स्वस्थ बनाती है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और ये है आंवला। दोस्तों, अगर इन 5 में से कोई एक ही चीज आप चुन सकते हैं तो वो आंवला होना चाहिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये विज्ञान कह रहा है। बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण जो हमने पहले बताया था, DHT हार्मोन, उसे रोकने के लिए डॉक्टर एक दवाई देते हैं। एक बार एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 17 पौधों की तुलना उस दवाई से की और आंवला का नतीजा देखकर वे खुद हैरान रह गए। आंवला उसी तरह DHT को रोकता है जैसे वो दवाई, लेकिन बिना किसी नुकसान के। फिर 2024 में एक और अध्ययन हुआ जिसमें 60 महिलाओं को शामिल किया गया जिनके बाल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से झड़ रहे थे। ये पूरी तरह अंधा प्रयोग था। न डॉक्टर को पता था न मरीज को। आधी महिलाओं को आंवला सिरप दिया गया और आधी को नकली। 12 हफ्ते बाद जिन्हें आंवला मिला था उनके बाल ज्यादा उगे और कम झड़े। नतीजा इतना स्पष्ट था कि विज्ञान की भाषा में इसे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कहा गया, यानी ये कोई संयोग नहीं था। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी से शरीर में कोलेजन बनता है और यही कोलेजन बालों की जड़ों की नींव है। विटामिन सी आयरन को भी बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। ऊपर से आंवले में ऐसे तत्व हैं जो स्कैल्प को साफ रखते हैं और फ्री रेडिकल से बचाते हैं। तो आंवला एक साथ 4 काम कर रहा है। DHT रोक रहा है, आयरन सोखने में मदद कर रहा है, कोलेजन बना रहा है और स्कैल्प साफ कर रहा है। इसीलिए इसे बालों का राजा कहते हैं। खाने के तरीके बहुत हैं। ताज़ा आंवला मिले तो सब्जी या दाल के साथ उबाल लें, उतना खट्टा नहीं लगता और आसानी से खाया जाता है। जूस बनाकर पी सकते हैं। 2 आंवले, थोड़ा काला नमक, जीरा, गुड़ और पानी मिक्सी में मिलाइए और छान कर पीजिए। स्वाद भी अच्छा है। और अगर ताज़ा आंवला न मिले तो आंवलकी रसायन लाएं। यह आयुर्वेद में आंवले का एक विशेष रूप है जिसे आंवले के रस में ही घोट घोट कर बनाया जाता है। ये काले रंग का चूर्ण होता है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच शहद में मिलाकर चाट लें। 1 महीने में फर्क खुद महसूस होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी चीज की, और ये चीज सुनकर आप हैरान हो सकते हैं क्योंकि इसके बारे में बालों के संदर्भ में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये है कद्दू के बीज, यानी पंपकिन सीड्स। 2014 में एक बड़ा अध्ययन हुआ। जिन लोगों के बाल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से झड़ रहे थे उन्हें 24 हफ्ते तक पंपकिन सीड का तेल दिया गया। नतीजा, बालों की ग्रोथ में 40% की बढ़ोतरी हुई। ये नतीजा कई एलोपैथिक दवाइयों से भी बेहतर था। फिर 2021 में एक और अध्ययन हुआ जिसमें पंपकिन सीड ऑयल की तुलना सीधे मिनॉक्सिडिल से की गई, जो बालों के लिए सबसे जानी मानी दवाई मानी जाती है। और नतीजा, पंपकिन सीड ऑयल ने मिनॉक्सिडिल के बराबर काम किया। शोधकर्ता खुद हैरान थे। पंपकिन सीड्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो DHT को उतनी ही प्रभावी तरीके से रोकते हैं जितना कोई दवाई। इसके अलावा कद्दू के बीज जिंक के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक हैं। जिंक की कमी सीधे बालों के झड़ने से जुड़ी है और जब जिंक दिया जाता है तो बालों में सुधार देखा गया है। खाने का तरीका आसान है। बीजों को भिगोकर या हल्का भूनकर खाएं। कच्चे मत खाएं क्योंकि उसमें एक तत्व होता है जो आयरन और जिंक को सोखने से रोकता है। शाम को 4-5 बजे जब भूख लगे, 1 मुट्ठी भुने हुए कद्दू के बीज चबाकर खा लें। ये एक बेहतरीन और सेहतमंद नाश्ता है। कुछ दिन ट्राई करके देखें, रुकने का मन नहीं करेगा। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अभी तक हमने 4 बेहतरीन चीजें बताई हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी काम की है तो एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन दोस्तों या परिवार के लोगों को शेयर करें जिन्हें बालों की समस्या है। स्ट्रॉन्ग एजिंग पर हम हर हफ्ते ऐसी जरूरी जानकारी लाते हैं जो आपको बाहर कहीं आसानी से नहीं मिलेगी। अब चलते हैं 5वीं और आखिरी चीज की तरफ। 5वीं चीज है मूंग दाल। दोस्तों, ये सुनकर लग सकता है कि ये तो हम रोज खाते हैं, लेकिन बालों के लिए मूंग दाल कितनी जरूरी है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं। हमारे बालों का 95% हिस्सा एक प्रोटीन से बना है जिसे केराटिन कहते हैं। तो सीधी बात, बालों को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और अगर प्रोटीन की कमी है तो बाल पतले होंगे और झड़ेंगे। आधा कप भीगी हुई मूंग दाल से लगभग 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन मूंग दाल सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं है, इसमें आयरन भी होता है और पालक से लगभग 3 गुना ज्यादा। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि मूंग दाल में L-लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। अध्ययनों में देखा गया कि जब लोगों को लंबे समय से बाल झड़ने की समस्या थी और आयरन की गोलियों से भी फर्क नहीं पड़ रहा था,
तब एल लाइसिन मिलाने से आयरन आसानी से सोखा जाने लगा और बालों का झड़ना कम हुआ। यानी मूंग दाल आयरन को अंदर तक पहुंचाने में भी मदद करती है। इसके अलावा मूंग दाल पेट पर सबसे हल्की दाल मानी जाती है, पचने में आसान। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष को संतुलित करने वाली दाल कहा जाता है और पित्त दोष ही बालों के झड़ने का एक मूल कारण माना गया है। मूंग दाल को खाने के तरीके बहुत हैं। दाल बनाएं, चीला बनाएं, स्प्राउट्स बनाएं, सूप बनाएं। इसमें कड़ी पत्ते का तड़का लगाएं तो दोनों फायदे एक साथ। दोस्तों, अब एक बात और, इन पांचों चीजों को एक साथ खाने की जरूरत नहीं है। आप जितनी शामिल कर सकें उतनी करें, लेकिन अगर एक ही चुनना हो आंवला चुनें, अगर दो चुनने हो आंवला और मूंग दाल। और अगर आप धीरे धीरे सब शामिल करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका बता देता हूं। सुबह उठकर 4-5 कड़ी पत्ते चबाकर खा लें। ब्रेकफास्ट से पहले भीगा हुआ मेथी दाना खाएं और वो पानी भी पिएं। लंच में मूंग दाल शामिल करें। शाम को 1 मुट्ठी भुने कद्दू के बीज। रात को सोने से पहले आधा चम्मच आंवला की रसायन शहद के साथ। बस, ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन अगर इसे 15 दिन नियमित रूप से करें तो आप खुद देखेंगे कि कंघी में बाल कम आने लगे, तकिए पर बाल कम मिलने लगे और 1 महीने में फर्क साफ दिखेगा। दोस्तों, एक बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ बाल झड़ना तो होता ही है, इसमें कुछ नहीं होता। ये बात आधी सच है और आधी गलत। हाँ, उम्र के साथ कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन अगर सही पोषण मिल रहा हो तो बाल 50, 60 और 70 के बाद भी घने और मजबूत रह सकते हैं। जो लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, वे उस फर्क को कभी नहीं देख पाते जो सही खाने से आ सकता है। स्ट्रॉन्ग एजिंग का यही फलसफा है। उम्र को बहाना मत बनाओ, अपनी देखभाल करो। अब बताइए कमेंट में, इन पांचों में से आप किसे सबसे पहले शुरू करने वाले हैं? और अगर आप पहले से कोई एक खाते हैं तो जरूर बताएं, बाकी लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, इस चैनल पर आते रहें। यहाँ बालों की देखभाल, जोड़ों का दर्द, ब्लड शुगर, नींद और उम्र के साथ शरीर में होने वाले बदलावों पर सरल और सच्ची जानकारी मिलती है। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमें और अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी चीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए जो किसी एक के लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए उतना उपयुक्त ना हो। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्ट्रॉन्ग एजिंग के साथ बने रहें। करने वाले हैं कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे बीजों के बारे में जो देखने में तो बिल्कुल साधारण और सामान्य लगते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी अद्भुत शक्ति छुपी होती है कि ये आपके पूरे शरीर को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ और संतुलित बनाने में सहायता कर सकते हैं। हो सकता है आप इन्हें पहले से जानते हो। ये और कोई नहीं बल्कि कद्दू के बीज हैं, जिन्हें इंग्लिश में पंपकिन सीड्स के नाम से जाना जाता है। ये छोटे आकार के बीज अपने अंदर इतनी अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन को समेटे हुए होते हैं कि इसके बारे में जानकर आप हैरान रह सकते हैं। केवल 1 या 2 बड़े चम्मच या फिर 1 मुट्ठी भर कद्दू के बीज का सेवन करने से आपके शरीर की रोजाना की मैग्नीशियम की लगभग 50% आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसके अलावा ये बीज आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर प्रदान करते हैं। साथ ही इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद होता है, जो शरीर को मजबूत बनाने में सहायता करता है। आज की इस ज्ञानवर्धक और बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कद्दू के बीजों से मिलने वाले कुछ ऐसे लाभों के बारे में जिन्हें साइंटिफिक रूप से प्रमाणित किया जा चुका है। इसके साथ ही हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि इन बीजों को किस प्रकार से खाना चाहिए, किस मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इनसे आपको अधिकतम लाभ मिले और किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो आइए दोस्तों, इस रोचक और उपयोगी जानकारी से भरी वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये छोटे छोटे कद्दू के बीज हमारे शरीर के लिए कितने बड़े और महत्वपूर्ण फायदे दे सकते हैं। अगर हम इन बीजों के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो दोस्तों, कद्दू के बीज लगभग हर जरूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं जो शरीर के सही कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये छोटे दिखने वाले बीज अपने अंदर इतनी ताकत रखते हैं कि ये आपकी सेहत को एक नए स्तर तक बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। खासकर इनमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर 300 से भी अधिक एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि शरीर के अंदर एनर्जी का निर्माण करना,
मांसपेशियों और नसों को सही तरीके से कार्य करने में सहायता देना और ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखना, ये सभी जरूरी कार्य मैग्नीशियम की सहायता से ही संभव हो पाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी मैग्नीशियम को शरीर की अग्नि अर्थात पाचन अग्नि के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को संतुलित और मजबूत बनाए रखने में सहायता करता है। इसके कारण शरीर का पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है और शरीर में एनर्जी का स्तर भी संतुलित बना रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन बीजों में प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, जो शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करता है और उन्हें मजबूत बनाए रखता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है और बढ़ती हुई उम्र का प्रभाव भी धीरे धीरे और कम दिखाई देता है। अब अगर हम इसके दूसरे महत्वपूर्ण लाभ की बात करें तो कद्दू के बीज हमारे दिल अर्थात हार्ट की सेहत के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो शरीर के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहा जाता है, उसे कम करने में मदद करते हैं। साथ ही ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल, जिसे HDL कहा जाता है, उसके स्तर को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है। इसके कारण आपके हार्ट को सुरक्षा मिलती है और आपके शरीर की रक्त वाहिकाएं अर्थात नसें स्वस्थ, मजबूत और लचीली बनी रहती हैं। अब तीसरे लाभ की बात करें तो कद्दू के बीज पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि की सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। प्रोस्टेट एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो पुरुषों के शरीर में पाई जाती है और यह पेनिस के ठीक नीचे तथा मूत्र नली के चारों ओर स्थित रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह ग्रंथि कई बार बड़ी हो जाती है, जिससे मूत्र नली पर दबाव पड़ने लगता है और पेशाब करने में कठिनाई महसूस होने लगती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में BPH अर्थात बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। कद्दू के बीजों में अच्छी मात्रा में फाइटोस्टेरोल और जिंक पाया जाता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि की सेहत को बनाए रखने में सहायता करता है और BPH जैसी समस्याओं से बचाव करने में मदद करता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो कद्दू के बीज पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाले और वीर्य की गुणवत्ता तथा मात्रा को बेहतर बनाने वाले माने जाते हैं, जिससे पुरुषों का यौन स्वास्थ्य मजबूत होता है। अब अगर हम इसके चौथे लाभ की बात करें तो यह लाभ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर हर मौसम में मजबूत बना रहे और आप सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल जैसी समस्याओं से सुरक्षित रहें, तो कद्दू के बीज आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं। इन बीजों में पर्याप्त मात्रा में जिंक मौजूद होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायता करता है और हमें छोटी छोटी बीमारियों से सुरक्षित रखता है। कद्दू के बीजों का सेवन करने से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड मौजूद होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। यह अमीनो एसिड हमारे मस्तिष्क को शांत करने में सहायता करता है और गहरी तथा अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त हड्डियों की मजबूती के लिए भी कद्दू के बीज अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम के साथ साथ फास्फोरस और जिंक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और उनकी घनता अर्थात डेंसिटी को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे हड्डियां लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनी रहती हैं। अब दोस्तों, अगला जो बहुत ही जरूरी और लाभदायक फायदा है, जो नियमित रूप से पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीजों का सेवन करने से हमारे शरीर को प्राप्त होता है, वह है शरीर में ब्लड शुगर यानी खून में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को संतुलित बनाए रखने में सहायता करना। जी हां दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज की परेशानी है और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है, तो पंपकिन सीड्स इसमें आपकी प्रभावी तरीके से सहायता कर सकते हैं। ये छोटे आकार के बीज फाइबर यानी रेशा और हेल्दी फैट्स जैसे अच्छे वसा से भरपूर होते हैं और यही दोनों तत्व मिलकर शरीर में शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही ये बीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने का काम करते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही प्रतिक्रिया देती हैं और ब्लड शुगर का स्तर संतुलित बना रहता है।
पंपकिन सीड्स का अगला महत्वपूर्ण फायदा हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी माना जाता है। अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, गैस, पेट में भारीपन और अपच जैसी परेशानियों से अक्सर परेशान रहते हैं तो पंपकिन सीड्स का सेवन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इन बीजों में नेचुरल फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हमारी आंतों के अंदर मल के वॉल्यूम को बढ़ाने में सहायता करती है। इसका परिणाम यह होता है कि पेट की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है, मल त्याग करना आसान हो जाता है और शरीर के अंदर जमा गंदगी समय पर बाहर निकल जाती है। इससे आपका पेट हल्का और साफ महसूस होता है और शरीर का डेली डिटॉक्स भी प्राकृतिक तरीके से हो जाता है। अगर आप अपने शरीर का वजन कम करने यानी वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी डाइट में ऐसा कोई फूड शामिल हो जो हेल्दी होने के साथ साथ मोटापा कम करने में भी मदद करे, तो पंपकिन सीड्स इसमें भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन बीजों का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, क्योंकि इनमें मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। इसके कारण आपको बार बार भूख नहीं लगती और आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से आसानी से बच सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही खास और अंतिम लाभ की, जो आपकी स्किन यानी त्वचा की सेहत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पंपकिन सीड्स के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन ई और हेल्दी फैट्स, जो आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही ये त्वचा की बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं, जिससे झुर्रियां और त्वचा का ढीलापन जल्दी दिखाई नहीं देता। इसके परिणाम स्वरूप आपकी त्वचा लंबे समय तक चमकदार, कोमल और जवान बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पंपकिन सीड्स को खाने का सही तरीका क्या है और कितनी मात्रा में इनका सेवन करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। सामान्य रूप से प्रतिदिन 1 से 2 टेबलस्पून यानी लगभग 30 ग्राम तक पंपकिन सीड्स का सेवन किया जा सकता है, जो कि एक छोटी मुट्ठी के बराबर मात्रा होती है। आप इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह के समय खा सकते हैं या फिर हल्का सा भूनकर भी इनका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा दही में मिलाकर या स्मूदी में डालकर भी इन्हें खाया जा सकता है। आप इनका पाउडर बनाकर दूध या दलिया जैसी चीजों में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं और किसी भी तरीके से नियमित सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हालांकि पंपकिन सीड्स पूरी तरह से नेचुरल होते हैं और सामान्य स्थिति में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। जैसे कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसे इन बीजों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे ब्लोटिंग, गैस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस जैसी कोई समस्या है, तो इन बीजों का सेवन सोच समझकर करना चाहिए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को नट्स या सीड्स से एलर्जी की समस्या है या किडनी से संबंधित परेशानी है या खून के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी समस्या है, तो ऐसे लोगों को पंपकिन सीड्स खाने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें